अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है, जो व्यवस्था एट प्रेजेंट अभी अवेलेबल है, उसके लिए हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। आप ये समझ लीजिए रफली, एक बार हमारे साथ इंडियन टेकमैन ने शेयर किया था कि अगर आप इंटरनेट पे अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो महीने से 1.5-2 लाख रुपए महीने का आपका उसकी मेंटेनेंस के लिए आपकी जेब में होना चाहिए। एक तरफ से आप ये समझिए कि इंटरनेट की दुकान का उतना किराया होना चाहिए। तो मिस्टर ऐश जानते हैं कि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो बैकएंड पे टेक्नोलॉजी को पहले तो मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं, कटिंग एज हम इसलिए कहते हैं इसको कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस तरह का कुछ मार्केट में पहले से अवेलेबल नहीं है। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी का एक युग रहने वाला है, आगे का आने वाला एक पूरा डिकेड जितना भी होगा, एक युग ये एआई टेक्नोलॉजी का रहने वाला है। और उस एआई टेक्नोलॉजी में जब हम ऑन पैसिव इसको मशीन लर्निंग के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी वहां पे खुद से सीखने वाली भी है और मैनकाइंड के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने के साथ साथ बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में होने वाली है, ताकि उसमें एक आम आदमी भी, मतलब आज की डेट में एक आम आदमी, हमारे आपके जैसा मिडिल क्लास आदमी जो है, इंटरनेट पे अपनी दुकान खोलने की नहीं सोच सकता है। और अगर बाय डिफॉल्ट वो वहां पे मतलब जो लोग दुकान एस्टेब्लिश कर पाते हैं, खोल पाते हैं, वो जानते हैं भी फिर इस दुकान का कितना पोटेंशियल है, हवा में कितना पैसा यहाँ पे मौजूद है। तो मिस्टर ऐश इसीलिए यहाँ पे फोकस कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट्स हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं होंगे, मतलब एकदम लेटेस्ट नहीं होंगे, और उनमें इन्वॉल्व जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो मतलब आने वाले पूरे एक डिकेड तक अगर उस पर हम अपना संतुलन नहीं रख सकते हैं, उतनी वो बेस्ट नहीं होती हैं, तो फिर हमारा ये सब करने का जो है उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होता है। इसलिए मिस्टर ऐश हर तरीके से इंश्योर कर रहे हैं। जो एआई वर्चुअल बैकग्राउंड अभी आपको बीटा टेस्टिंग में मिला है, उसके लिए पिछले 1 साल से 2 साल से काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विकल्प तो बहुत सारे मौजूद है, लेकिन उन विकल्पों के साथ मिस्टर ऐश नहीं जाना चाहते हैं। मिस्टर ऐश चाहते हैं कि जब हम इस टेक्नोलॉजी को डिस्रप्टिव कह रहे हैं, तो वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी होनी भी चाहिए, और फिर ऑटोमेटिकली जो है मार्केट में आपका कोई भी कंपटीटर यहाँ पे नहीं होने वाला है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा धमाका ऑन पैसिव करने वाला है, वो है उसको अफोर्डेबल रेट में आप सभी तक पहुंचाना, एक कम कीमत में, एक आसान कीमत में, जिससे आसानी से कोई भी यहाँ पे अपनी जब दुकान खोल पाए। और दुकान खोलने के बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े बागड़े बिल्ले बैठे हैं, वो जल्दी से किसी को यहाँ पे एस्टेब्लिश होने नहीं देते हैं। ट्रैफिक को उन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है और अपने तरीके से वो ट्रैफिक को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो जब ऑन पैसिव के अपने डाटा सेंटर्स होंगे, अपने सर्वर्स होंगे, अपना पूरा कंट्रोल होगा बिजनेस के ऊपर, अपने सारे प्रोडक्ट्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी ट्रैफिक ऑन पैसिव के पास आने वाला है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मतलब जितने भी ग्राहक ऑन पैसिव का दरवाजा खटखटाएंगे, वो उसको एआई मॉनिटर करने वाली है, और वो इंश्योर करने वाली है कि जितने भी लोग ऑन पैसिव से जुड़ते जाएंगे और यहाँ अपनी दुकान उनकी खुलती जाएगी, उस दुकान पे उन ग्राहक को वो भेजने वाले हैं। अब वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, तो वो प्रोडक्ट्स ऑन पैसिव अपने वहां पे रखने वाली है, पूरा का पूरा जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स होंगे वो वहाँ प्रोडक्ट को कोई ना कोई किसी ना किसी के जरूरत के वो होंगे, और वो वहां से सब्सक्रिप्शन भी करते जाएंगे। दूसरा, आपको ट्रैफिक का वहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी दुकान में जब रेगुलर कस्टमर्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी सेल और उसके साथ साथ आपका जो रेवेन्यू है, इंटरनेट की दुकान में अगर कस्टमर घूमने फिरने भी आ जाए, तो भी बहुत कुछ वो छोड़कर चला जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट की तरह जो है वो इंटरनेट का व्यवसाय नहीं है। इंटरनेट के व्यवसाय में कुछ भी करने के लिए आपके पास डाटा होना जरूरी है, और डाटा पैसों से आता है। बिना पैसे के ना तो आप फेसबुक चला सकते हैं, ना ओपरा चला सकते, कुछ भी नहीं चला सकते आप अगर आपके पास डाटा नहीं है तो। और उसी डाटा को क्राउड फंडिंग के माध्यम से 200-250 करोड़ का पॉपुलेशन अगर मान लो आपकी वेबसाइट पे रेगुलर आती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो 1 सेकंड भी आपके पास रुकते हैं, एक पैसा भी आपके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कितना पैसा यहाँ पे, कितनी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो इस तरह का काम करना, और जिस तरह की परिस्थिति, मतलब जिस तरह की हमारे साथ अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, जिस तरह का व्यवस्था अभी अवेलेबल है, जो प्रेजेंट सिस्टम है, जो प्रेजेंट मैकेनिज्म है, उसमें मतलब वो उससे एकदम डिफरेंट है। इस एकदम विपरीत धारा में हम जाने जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम सारे लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात हम मेहनत करते हैं, और उस मेहनत से मतलब जो रेवेन्यू जनरेट होती हैं, जो पर्क्स जनरेट होते हैं, उसका एंजॉय दुनिया के सिर्फ 3% लोग कर रहे हैं, और बाकी 90% लोग उसी गुलामी के परिवेश में उन्हीं लोगों के लिए काम करते हुए अपना सारा 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 का सारा जीवन गंवा देते हैं। लेकिन फिर भी रोटी कपड़ा और मकान के अलावा वो तीसरी चौथी चीज कुछ को सोच नहीं पाते हैं। तो मिश्रा इस चाहते हैं कि सभी की यहाँ पे दुकान हो, और उस दुकान पे ग्राहक भी वो भेजेंगे, प्रोडक्ट्स भी वो रखेंगे, और अपनी तरफ से अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो तो वो भी आपको सिखाएंगे। फिर यहाँ से जो आप वेल्थ जनरेट करोगे, उस वेल्थ को कैसे मल्टीपल किया जाएगा, कैसे हम उसको मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे सिखाएंगे। और दूसरा,
वो जितना भी वेल्थ यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं उसमें वेल्थ के पार्टनर हैं हम सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर्स। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, और ये अगर हमें लगता है कि मतलब हमारा प्रेजेंट है और ये कल एक बटन मिस्टर ऐश दबाएंगे और हम हमारे अकाउंट में सब कुछ हो जाएगा, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना बाकी है। बहुत सारी चीजें हम अचीव कर चुके हैं, लेकिन हम ये कहें कि हम यहाँ से 100% अचीव कर चुके हैं, तो ये मतलब हमारा एक एक तरह से कहिए कि हम वो घमंड से कह रहे हैं, आउट ऑफ ग्रज कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी बहुत कुछ अचीव हम कर चुके हैं और बहुत कुछ अचीव अभी करना बाकी है। बहुत सारी समस्याएं अभी ऐसी हैं जिनका कोई समाधान नहीं है, उन समाधानों पे अभी काम किया जा रहा है। जैसे हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, ये एक बड़ी समस्या है कि दुनिया के 220 देश में मतलब इंस्टेंटली हम तो अभी महीने 2 महीने की बात कर रहे हैं, 6 महीने की बात कर रहे हैं। मिस्टर ऐश चाहते हैं कि इंस्टेंटली सारा कुछ हो यहाँ पे। अगर आपको एक बार आपका बिजनेस शुरू हो जाता है तो जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो इंस्टेंटली। अभी आपको जरूरत हो आप अभी निकालिए, कल जरूरत हो कल निकालिए, परसों जरूरत हो परसों निकालिए। ठीक है, तो ये इंश्योर करना, और वो भी मतलब बाहर की मैकेनिज्म से। हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, अपना पेमेंट प्रोसेसर तो हम तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं दूसरे मेथड से इसको इम्प्लीमेंट करना, दूसरे मेथड से इसको समझना, मतलब अभी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रह के कुछ करना। अब देखिए इतना बड़ा व्यवसाय हम तैयार कर चुके हैं, सब कुछ हमारा अपना है एक्सेप्ट पेमेंट प्रोसेसर, और ये हमारे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी किसी के भरोसे छोड़ना, मतलब मिस्टर ऐश ने करके देखा है। दो बड़े बड़े दिग्गजों को, जिस इंडस्ट्री के दिग्गज अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं हम वर्ल्ड वाइड है, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। वो तो हमारे साथ मंथली सेटलमेंट भी नहीं कर पाए, इंस्टेंटली तो बहुत बड़ी बात है। तो मिस्टर ऐश वो इंश्योर करना चाहते हैं, तो वो कैसा काम है जो हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ही हमने प्रोसेस शुरू किया हमें मालूम हुआ कि हमें ये चीजें जरूरत पड़ने वाली है, और जब हमने ये देखा कि इसमें समय लगने वाला है, तो हमने जो ऑप्शंस अभी यहाँ पे अवेलेबल है, मल्टीपल ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। मतलब ओनली इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पूरे पैन पूरा पूरा ग्लोब में 220 देशों में हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है और जो हमारा यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ताकि हम अगले पड़ाव में आसानी से जा सकें। क्योंकि हमारा मकसद पूरी दुनिया तक राहत पहुंचाना, पूरी दुनिया तक ये डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचाना। तो उसके लिए अगर हमारे पास मेथड नहीं होंगे तो हम नहीं पहुंचा पाएंगे, और चंद लोगों को हम इसका बेनिफिट, हमने शुरू से ही कहा था कि हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम ये इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी अफोर्डेबल हो और कैसे ये घर घर तक पहुंच सके, कैसे कैसे मतलब जितनी हमारी 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन है इसमें यहाँ पे आसानी से पार्टिसिपेट कर सके, आसानी से मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम का हिस्सा बन सके, और उसके बाद फिर रोटी कपड़ा और मकान, ये जो 3 चीजों में हम फंसे पड़े हैं, उसके अलावा कुछ चौथी चीज भी सोच सके। कुछ जब मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो यहाँ से कुछ कंट्रीब्यूट करके निकल सके। तो वही हिस्सा ऑटोमेशन की यहाँ पे बात हमारे साथ दीपन भाई कर रहे थे। तो मैं गुजारिश करूंगा अगर वो जुड़ चुके हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दीपन भाई आप जुड़ चुके हैं? Yes, right.